दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का देखेंगे, जिसपे हम प्रकरण 4 पर बात कर रहे हैं। प्रकरण 4 राम भक्ति शाखा पर। ठीक है, आगे हमने तुलसीदास के ऊपर बात कर ली है। आज हम नाभादास जी के बारे में देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नाभादास जी ये उपर्युक्त अग्रदास जी के शिष्य, बड़े भक्त और साधु सेवी थे। नाभादास के गुरु हैं अग्रदास जी। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्तमाल, संवत 1642। पूछा जाता है भक्तमाल का समय या फिर भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास, 1642। संवत 1769 में प्रियदास जी ने उसकी टीका लिखी थी। भक्तमाल की टीका किसने लिखा था? प्रियदास ने 1769 में। इस ग्रंथ में 1200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छप्पयों में लिखे गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिख गए हैं। इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य वृद्ध का प्रचार जान पड़ता है। वह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध हुआ। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से है। आगे है नाभाजी को कुछ लोग डोम बताते हैं। इनकी जाति को कुछ लोग डोम बताते हैं। कुछ क्षत्रिय ऐसा प्रसिद्ध है कि ये एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए, पर उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इससे ना मिल सके। नाभाजी उसी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी जी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभाजी से मिलने वृंदावन चल दिए। नाभाजी के यहाँ वैष्णव का भंडारा था, जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए जा पहुंचे। गोस्वामी जी यह समझकर कि नाभाजी ने मुझे अभिमानी ना समझा हो, सबसे दूर एक किनारे बुरी जगह बैठ गए। नाभाजी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान ना दिया। परसने के समय कोई पात्र ना मिला था जिसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूठा उठा लाए और बोले, इससे सुंदर मेरे लिए और क्या होगा। तुलसीदास बोले कि इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। इस पर नाभाजी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पयों के अंत में पहले नाभाजी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रखा था, कल कुटुल जीव तुलसी भय वाल्मीकि अवतार धारी। किसने कहा था? नाभाजी ने। ये पंक्ति पूछी जा सकती है, किसकी है? नाभादास की है। कल कुटिल जीव तुलसी भय वाल्मीकि अवतार धरी। यह वृत्तांत कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोस्वामी जी खान पान का विचार रखने वाले स्मार्त वैष्णव थे। तुलसीदास जी के संबंध में नाभाजी का प्रसिद्ध छप्पय है, ये भी नाभादास जी का है। प्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रामायण, इक अक्षर उच्चरे ब्रह्मात्यादि परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण सम्मत रहत अहनिशि व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कल कुटिल जीव निष्ठा रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभादास की है ये पद। आगे है अपने गुरु अग्रदास के समान। नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास। अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद रचना में अच्छी निपुणता थी।
रामचरित संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन हुए प्राप्त हुआ है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने 2 अष्टयाम भी बनाए हैं, एक ब्रजभाषा गद्य में, दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाइयों में। 2 अष्टयाम बनाए हैं, एक ब्रजभाषा गद्य में, दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाई में। दोनों के उदाहरण दिए गए हैं। क्या है देख लेते हैं। एक ब्रजभाषा में है, दूसरा दोहा चौपाई में। तब श्री महाराज कुमार प्रथम थी वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय, फिर अपर वृद्धि समाज तिनको प्रणाम करत भय, फिर श्री राजाधिराज जू को जोहार करके ही महेंद्र नाथ जू के निकट बैठत भय। पद में क्या कहते हैं? अवधपुरी एक गद्य है और एक पद। अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सकहीं, शेष श्रुति तैसी, रचित कोट कल धौत सुहावन, विविध रंग मति अति मन भावन, चहु दिश विपिन परमोद अनुपा, चतुर्वीस जोजन रस रूपा, सुदिश नगर सरजू सरी पावनी, अनिमय तीरथ परम सुहावनी, विकसे जलज भृंग रस भूले, गुंजत जल समूह दोउ कूले, परिखा अति चहुदिशि लसति कंचन कोट प्रकाश, विविध भांति नग जगमत प्रति गोपुर पुर पास। यहाँ पे नाभा दास जी का समाप्त हुआ। अब अगले कवि हैं प्राणचंद चौहान। इनके बारे में देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। प्राणचंद चौहान संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत 1667 में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पूछा गया है क्वेश्चन। रामायण महानाटक किसने लिखा था? प्राणचंद चौहान ने। इसका संवत 1667 में लिखे थे। ठीक है। रचना का ढंग नीचे उद्धृत अंश ज्ञात हो सकता है। यह है इनका रामायण महानाटक के, इसको आप देख सकते हैं। आगे है हृदय राम। अगले कवि हैं हृदय राम। ये पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे। हृदय राम पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे, पूछा जा सकता है। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत में हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा। किसने लिखा था? हृदय राम ने, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इसमें अधिकतर कविता और सवैयों में बड़े अच्छे संवाद हैं। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित का गान किया। केवल रूपक का या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। गोस्वामी जी के समय से ही उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति की तरंगे भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थी। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक हुआ। पूछा जाता है ये वाला, जिसके नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं हनुमान नाटक के। क्या है देख लेते हैं इसको। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं बार करो एक कर को, भीज मारो उड़ते उखारी भुज दंड हाड़, तोरी डारो बर अवलोकी रघुवर को, काशो राग द्विज को रिशात भह रात राम, अति थह रात गात लागत है धर को, सीता को संताप मेटी प्रकट प्रताप कीनो, को है वह आप चाप तोर्यो जिन हर को। आगे है, ये सभी हनुमान नाटक के उनके हैं। जानकी को मुख वा बिलक्यो ताते कुंडल, ना जानत हो वीर पाए छुए रघु राई के,
हाथ जो निहारे नयन फूटियो हमारे, ताते कंकन न देखे बोल कहो सत भाई के, पायन के परिव को नाते दास लक्ष्मण, याते पहचानत है भूषण, जे पाए के बिछुआ है यही अरु, झांझ है यही जुग, नुपुर है तेई राम जानत जराई के। आगे हैं, देख लेते हैं, इतना देख लें, अब आगे देखते हैं, बहुत लंबा है। राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई है। स्वामी रामानंद जी की कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है। भक्ति के लिए किसी पहुंचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग की अपेक्षित होता है। संवत 1696 में रायमल्ल पांडे ने हनुमान चरित लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। संवत 1696 में रायमल्ल पांडे ने हनुमान चरित लिखा था। किसने? रायमल्ल पांडे ने। गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोग ने रामायण लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्ध ना प्राप्त कर सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उसके सामने ठहर ना सकी। विक्रम की 19वीं और 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, रीवा के महाराज रघुराज सिंह आदि ने रामचरित संबंधी विस्तृत रचनाएं की, जो सर्वप्रिय है हुई। इस काल में राम भक्ति विषयक कविता बहुत कुछ हुई है। आगे है, राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई हैं। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली है। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के विशेष अंग गीत काव्य की पूर्ति पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे हैं। तुलसीदास जी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहां धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहां श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्मा के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत रूप सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है, तब मानो भगवान की उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी ओझल हो जाते हैं और वह वियोग और आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ साथ फूट पड़ती है, तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात्कार कर पाता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। पूछा जा सकता है वाला कथन। यह उस सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत स्वरूप धर्म स्थापक
स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी ना कभी दर्शन होगा, अतः वे यह भावना रख करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्य स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया। क्या लिखे हैं तुलसीदास का, राम राज भयो काज सगुन शुभ, राम राजा राम जगत विजयी हैं, समरथ बड़ो सुजान सुसाहब सुकृत, सेन हारत जितई हैं। आगे क्या कह रहे हैं, जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के आयुओं को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगारोपासना, माधुरी भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुहा रहस्य आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रिय शक्ति की स्थापना होगी। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को लोक रक्षक, कृष्ण के धर्म स्वरूप को लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षण भक्ति की सामग्री लेकर चली। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण में वह दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति की को अपने पूर्ण रूप में श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस राम भक्ति को भी श्रृंगारी भावनाओं में लपेटकर विकृत करने में जुट गया। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम दिखा आए हैं कि कृष्ण भक्ति सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तर कांड में दिखाई पड़ता है, पर वह केवल आनंदोत्सव का तक रह गया। इधर आकर कृष्ण भक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बढ़ा। विषय वासना की ओर मनुष्य को की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों तक राम भक्ति मार्ग के भीतर की श्रृंगारी भावनाओं का अनर्गल प्रवेश होता रहा। इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट अयोध्या के रामचरण दास जी। रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार रामचरण दास जी, जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई, उन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वासुखी शाखा रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है, इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा। स्वासुखी शाखा के प्रवर्तक थे रामचरण दास रखा। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब इस खिताब राम को दिया गया से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना पूछा गया है। ये वाला रामचरण दास, स्वासुखी रामचरण दास, और इसको कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा तत्सुखी जो कि जीवाराम है उसके, और स्वासुखी रामचरण दास, दोनों को ध्यान दीजिएगा। सीता की भावना सपत्नी रूप में करना आदि इस शाखा के लक्षण हुए। रामचरण दास जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए, जैसे लोम संहिता, हनुमान संहिता, अमर रामायण, भुशुंडी रामायण, महान रामायण 5 अध्याय इसमें है, महारामायण 5 अध्याय, कौशल खंड, राम नवरत्न, महोत्सव सटीक संवत 1904 में प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में छपा। कौशल खंड में राम की रासलीला बिहार आदि के अश्लील वृत्त कल्पित किए गए हैं और कहा गया है कि रासलीला में वास्तव में राम ने की थी। रामावतार के 99 रास वे कर चुके थे, एक ही शेष था जिसके लिए फिर कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार विलास क्रीड़ा में कृष्ण से कई अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई। गोलोक
में जो नित्य रासलीला होती रहती है उससे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती है। वहां की नर्तकियों की नामावली में रंभा, उर्वशी आदि के साथ साथ राधा और चंद्रावली की भी गिना दी गई हैं। रामचरण दास की इस श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवाराम जी ने थोड़ा हेरफेर किया। उन्होंने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा। जीवाराम ने सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा। अभी देखिए आगे हमने बोला था ना, जीवाराम तत्सुखी शाखा, सखी भाव रखा। सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण किला अयोध्या वाले युग लांसर शरण ने किया। रीवा के महाराज रघुराज सिंह इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं की सम्मति से उन्होंने चित्रकूट में प्रमोदवन आदि कई स्थान बनवाए। चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई है और वहां के कुंज की भी ब्रज से क्रीड़ा कुंजन माने गए हैं। इस रसिक पंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है और वहां के बहुत से मंदिर में अब राम की तिरछी चितवन की बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष चैत कृष्ण नवमी को वहां होता है। चैत कृष्ण नवमी को ये लोग सीता को, यहां से भी इंपॉर्टेंट है, ये लोग सीता को युगल सरकार कहा करते हैं और अपना आचार्य कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बतलाते हैं, जिसके नाम पर एक कृपा निवास पदावली संवत 1901 में छपी लखनऊ से। इसमें अनेक अश्लील पद हैं, जैसे नीवी करशत बरजाति प्यारी, रस लपट संपुट कर जोरत पद, परसत पुनि ले बलिहारी, पिय हंसी रस रस कंचुकी खोले, चमक निवारति पानी लाडली, मुरक मुरक मुख बोले। ऐसे ही एक और पुस्तक श्री रामावतार भजन तरंगड़ी इन लोगों की ओर से निकली है, जिसका एक वचन देखिए। क्या है इसमें? हमरे पिए ढाढ़े सरजू तीर, छोड़ी लाज में जाए मिली जहां खड़े लखन के वीर, मृदु मुस्काए पकड़ी कर मेरो खींच लियो तब चीर, झाओ वृक्ष की छाड़ी भीतर करन लगे रति धीर। भगवान राम के दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। लोक पावन आदर्श का ऐसा ही बीभत्स विपर्य देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। राम भक्ति शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान करने के लिए ही इस रसिक शाखा का यह थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। गुहा रहस्य, माधुर्य, भाव इत्यादि के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यही दशा होती है। गोस्वामी जी ने शुद्ध, सात्विक और खुले रूप में जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था, वह इस प्रकार विकृत की जा रही है। यहाँ पे हमारा प्रकरण 4 समाप्त हुआ, राम भक्ति शाखा। अब अगला प्रकरण 5 जो कि सगुणधारा कृष्ण भक्ति शाखा प्रकरण 5 पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हमने राम भक्ति शाखा कंप्लीट हो गया, प्रकरण 4। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में प्रकरण 5 पर बात करेंगे, कृष्ण भक्ति शाखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।